नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। आइए हम सीधे आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां वक्त बिल को लेकर हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र शर्मा ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश अचान से खास बातचीत किया। देखिए वक्त बिल को लेकर उन्होंने क्या कहा। वक्फ बिल पास हो गया है। अब विपक्ष द्वारा कुछ लोग कोर्ट चले गए हैं मेरे साथ बात करने के। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं राकेश अचान। मंत्री जी, वक्फ बिल पास हो गया है, राष्ट्रपति मंजूरी भी मिल गई। लगातार विपक्ष द्वारा कहीं न कहीं मुद्दा उठाया गया, बिल पास हो गया, कैसा देख रहे हैं? देखिए, जब ये वक्फ बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ तो सदन में पहले भी तमाम पार्टियों के अंतर विरोध थे, तभी सरकार ने इसको जेपीसी में भेज दिया और जेपीसी कमेटी में सारे दलों के मेंबर थे और प्रदेश, सभी देश के प्रदेशों में वो कमेटी जा करके वहाँ के स्थिति को, वहाँ के लोगों को, तमाम मेंबरों से चर्चा करके लंबे समय के बाद पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश हुई और रिपोर्ट पेश होने के बाद जनहित में इस बिल को पास किया गया है और लगातार 12 घंटे से अधिक बहस लोकसभा में हुई, राज्यसभा में भी सभी लोगों ने भाग लिया, चर्चा की और इस बिल के पास हो जाने से आम जो गरीब मुसलमान हैं उनको न्याय भी मिलेगा। जो हमारे कुछ भूमाफिया टाइप के ऐसे लोग थे जो तमाम प्रॉपर्टियों पे जिनकी निगाह थी, जो कब्जा करके कोई लाभ, ऐसे गरीब मुसलमानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा था और तमाम सारी प्रॉपर्टी अवैध कब्जे में थी, उन्हीं को विरोध है। बाकी जब ये बिल लोगों की मदद करेगा, देखेंगे लोग कि नहीं न्याय कर रहा है, तो निश्चित तौर पर जो भ्रामक प्रचार विपक्ष के द्वारा किया गया है या किया जा रहा है वो निश्चित तौर पे लोगों को समझ में आएगा। अभी इसके पहले सीए कानून पास हुआ था, तमाम तरीके का अंतर विरोध देश में फैलाया गया कि सारे मुसलमान भगा दिए जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 2 साल में बताइए कोई भी इस तरह की घटना हुई हो कहीं पर? तो ये विपक्ष है और लगातार भ्रामक प्रचार कर रहा है। ये कानून आम लोगों की मदद करेगा और ये सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से ये सरकार चल रही है। निश्चित तौर पर आज जो भी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं जन जन तक पहुंच रही हैं, बड़ा हिस्सा हमारे अल्पसंख्यक के लोगों को मिलता है। तो कोई बिना भेदभाव के सरकार काम कर रही है, लेकिन विपक्ष को अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए तमाम सारे प्रचार कर रहे हैं। कोर्ट गए हैं, लेकिन जब कोई पार्लियामेंट में चर्चा के बाद दोनों सदनों से पास होकर के राष्ट्रपति की मुहर लग गई तो वो कानून बन गया और उसको लोगों को मानना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो लोगों का ये है कि इस बिल के पास हो जाने से, वक्फ की प्रॉपर्टी सुरक्षित रहेगी, किसी के कब्जे में नहीं जाएगी और लोगों को जो ये भ्रम है कि वक्फ की प्रॉपर्टी इधर उधर चली जाएगी, कहीं जाने वाली नहीं है। वो जनहित के कार्यों में ही उसका उपयोग होगा। कहीं सरकार का कोई इस तरह का उद्देश्य तो होता नहीं कि किसी की प्रॉपर्टी को कहीं अधिग्रहण कर ले या वो कर ले। उसी के आवश्यकता के अनुरूप भी कहीं कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होना है जिस उपयोग के लिए थी कि कहीं विद्यालय बनना है, कहीं कुछ बनना है, तो इस तरह के ज़रूर कुछ उनके उपयोग के लिए और अल्पसंख्यकों के हित के लिए उस प्रॉपर्टी का उपयोग सरकार करती है। बाकी ऐसा कोई इरादा सरकार के भी नहीं है, केवल विपक्ष भ्रामक प्रचार कर रहा है। मंत्री जी, जेपीसी की कमेटी में पक्ष और विपक्ष के लोग भी थे, राय भी लिए गए। उसके बावजूद जब बिल पेश होने गया, विपक्ष के लोग, जो प्रमुख नेता है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, उन्होंने जमकर विरोध किया और प्रदर्शन भी किया, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। किस तरीके देख रहे हैं उन सबकी राजनीति? अरे भाई, अब ये तो वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक की राजनीति के लिए वो ये सब कर रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून पास किया है वो जनहित में और अल्पसंख्यकों के हित में वो कानून है। मंत्री जी, एक और अंतिम सवाल है। रामजी लाल सुमन ने जिस तरीके से राणा सांगा के लिए बोला था, कहीं विरोध प्रदर्शन काफ़ी हुआ, किस तरीके उनके बयान को देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए तमाम सारी योजनाएं बना करके
काम कर रही है, लोगों की मदद कर रही है। तमाम तरीके के भ्रामक बयानबाजी जो लोग करते हैं, ये चीज़ उन्हीं से पूछिए। हम लोग इनको सब मानते नहीं हैं कि कौन क्या बोल रहा है। सरकार का काम है लोगों के हित में कानून बना करके काम करना। जी, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके अभी आज भी मुख्यमंत्री जी उसका कार्यक्रम कर रहे हैं? एक राष्ट्र और एक चुनाव का कानून सरकार ने पास किया है और निश्चित तौर पर लगातार 5 वर्ष चुनाव हर वर्ष होते रहते हैं, तो उससे विकास के कार्य भी प्रभावित होते हैं और ये अच्छा कानून है और निश्चित तौर पर लागू होना चाहिए। और अब जो सरकार ने इस कानून को पास किया है, तो आने वाले समय पर पूरी राय लेकर के प्रदेश के सभी विधानसभाओं से राय लेकर के, क्योंकि धीरे धीरे आज़ादी के बाद पहले तो लगातार चुनाव होते चले आए। हमें याद है कि उत्तर प्रदेश का 91 में जब मैं चुनाव पहला लड़ा था तो लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ हुआ था और उसके बाद से मैं कई चुनाव 7-8 चुनाव लड़ चुका, सब अलग अलग हो रहे हैं। लोकसभा का अलग हो रहा है, विधानसभा का अलग हो रहा है, तो इससे फिजूल खर्ची भी बढ़ती है और एक साथ जब सारे चुनाव हो जाते हैं तो आगे विकास की तरफ भी एक मूड बनता है। और एक बार आचार संहिता लागू हुई, सारे चुनाव हो गए, बात खत्म हुई और खर्चे भी बचते हैं, देश का भी लाभ होगा, विकास की भी तमाम सारी योजनाएं जो चुनाव में पैसा लगता है वो सारा विकास में लग सकता है। ये थे मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सचान जी, जिन्होंने साफ तौर पे भी वक्फ बिल को भी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि जो भी विपक्ष द्वारा मुद्दा उठाया जा रहा है वो निराधार है और ये सब मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी है, क्योंकि प्रॉपर्टी कुछ जो कब्जे में है वो कुछ लोगों के प्रति उन्हीं को तकलीफ है, वो लगातार विरोध कर रहे हैं। मगर सरकार ने भी बिल पास कर दिया है, अब जो ज़मीनें हैं वो सरकार वापस लेगी।